Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of social studies. Now come to your lecture. Today we will discuss about unit number 7 transport diary. On your copy you have to do this question. Question number 1, write any one advantage of air transport. It's very easy and we will discuss this in this video. Transport by air. What does transport by air mean? Transport by means of aircraft is called transport by air. It is the fastest way of traveling. जब भी बाय एयर हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक तो ये होता है कि पैसेंजर्स मोर देन 500 होते हैं, और हम लोग जो बाय रोड हम जो डिस्टेंस 3 या 4 घंटे में हम लोग कवर करते हैं, वही डिस्टेंस बाय एयर मीन अगर हम लोग एरोप्लेन पे जाएं तो हम लोग उसको 1 घंटे में कवर कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. फर्स्टली इट कैरी मोर देन 500 पैसेंजर. नंबर 2, it cover the distance in very less period of time. Look at this picture. Types of air transport. There are 3 types of air transport and many more. Aeroplane, helicopter, jet. नाउ कम टू द एरोप्लेन. बहुत से लोग एरोप्लेन पे सफ़र करते होंगे. आप में से भी बहुत से बच्चों ने एरोप्लेन पे सफ़र किया होगा. ठीक है. हम सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट की 3 टाइप्स होती हैं. ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, ट्रांसपोर्ट बाय वाटर एंड ट्रांसपोर्ट बाय एयर. ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. एक तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं और एट अ टाइम जो डिस्टेंस बहुत टाइम लेता है उसको हम बहुत कम टाइम में बाय एयर कवर कर लेते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द लार्जेस्ट एरोप्लेन. द लार्जेस्ट एरोप्लेन इज़ एयरबस A380. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव. Which is the largest aeroplane? The largest aeroplane is A380. It carries 655 passengers at a time. Its length is 73 meters. Look at this picture. This is the picture of Airbus A380. It is the largest aeroplane. Now come to the helicopter. Look at this picture. Wow. Okay, now come to the helicopter. So, many people use aeroplane and it carry more than 500 passengers at a time. But the other transport by air is helicopter. Why we use helicopter instead of aeroplane? What comes in your mind? हम लोग क्यों हेलीकॉप्टर यूज़ करेंगे एरोप्लेन की बजाय अगर कहीं जाना होगा? सोचें जल्दी से. एरोप्लेन में तो ये होता है कि मोर देन 500 पैसेंजर्स होते हैं. आप लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर में इतने लोग देखे? नहीं. हेलीकॉप्टर कब यूज़ किया जाता है? एक तो जब एक तो पहली बात है कि हेलीकॉप्टर पे इतने लोग नहीं जा सकते. ठीक है. एरोप्लेन पे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर पे नहीं जा सकते. उसके अलावा हेलीकॉप्टर इज़ यूज़ व्हेन यू हैव टू कवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. जब आपने कुछ बहुत कम सफ़र करना हो बाय एयर, देन वी यूज़ हेलीकॉप्टर्स. और हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ा एक ख़ासियत ये होती है कि हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एनीवेयर, एवरीवेयर. ओके. अगर आपकी स्कूल की छत है लेट्स सपोज, वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जा सकती है. इसी तरह अगर कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जा सकती है. Now come to the helicopter. For traveling short distance, helicopters are useful. अगर आपने कोई बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है बाय एयर तो आप क्या यूज़ करोगे? हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हेलीकॉप्टर हर जगह, लेकिन थोड़ी खुली जगह होनी चाहिए. ये नहीं कि आप लोगों के बहुत छोटा सा एक घर है इस पर भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है. नहीं, ऐसा नहीं है. हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वहाँ हो सकती है जहाँ पर एक तो खुली जगह होनी चाहिए. ठीक है. जिस तरह आपकी स्कूल की छत है वो खुली है, वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है. इसी तरह कोई बड़ा सा ग्राउंड है खुला, मतलब उसकी अच्छी खासी विड्थ है, तो वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जा सकती है. Now come to the uses of air transport.
Okay, what are the uses of air transport? What are the advantages of air transport? आपके जहन में क्या आता है कि क्या advantages हो सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के? सबसे पहले जो हमने सबसे पहले पढ़ा, इट इज़ अ फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, हम इन पॉइंट्स के अलावा डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले कि फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रैवलिंग है, उसके अलावा मतलब सर्विस इज़ बेस्ट। मतलब अगर आप लोगों ने बाय एयर जाना है तो ये नहीं होगा कि दरमियान रास्ते में कहीं पर भी आप रुक रहे हो या आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ा है लाइंस में लगकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विस बहुत अच्छी होती है इनकी। हाई स्पीड, ऐसा नहीं होता कि कुछ एरोप्लेन्स बहुत स्लो चल रहे होते हैं और इस तरह से नहीं होता कि आपके सफ़र को बहुत टाइम लग जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। द एडवांटेजेस एंड द यूजेस ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट इज़ हाई स्पीड। It is the fastest mode of transport. And what about service? It gives us quick service. So that's why people prefer to transport by air. लेकिन अब आप लोग के जहन में ये भी तो आता है कि बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बाय एयर, वो एरोप्लेन्स नहीं यूज़ करते, वो हेलीकॉप्टर्स नहीं यूज़ करते, दे गो टू समवेयर बाय रोड on their cars or bus. So why do some people do not choose transport by air or do not travel by aeroplane? What do you think? कुछ लोग क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब एरोप्लेन चूज़ करते? यस, एक इसका डिसएडवांटेज क्या होता है एयर ट्रांसपोर्ट का, कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, इसकी जो टिकट्स होती है दे आर एक्सपेंसिव, सो सम वन कैन अफोर्ड देम बट अदर प्रेफर टू गो बाय रोड। वो लोग रोड से मतलब बाय कार या बाय बस चले जाते हैं, वो उनको ज़्यादा ईज़ी रहता है, क्योंकि उसकी जो टिकट होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एरोप्लेन की। इस वजह से लोग जो होते हैं वो बस भी यूज़ करते हैं। नहीं तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज़ दी fastest way of traveling, and all of us want to go somewhere uh, quickly। हम जहाँ पे भी जाना चाहते हैं हमारा दिल यही करता है कि हम जल्दी से पहुँच जाएं, हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, हमें लाइंस में ना खड़ा होना पड़े। इस वजह से ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज़ बेस्ट। बट वन डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज़ दैट इट्स टिकट इज़ वेरी expensive. I hope all of you understand this topic. Take care. Goodbye.